वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स का लेक्चर नंबर 14 देखने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट किए थे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेथड ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, यू कैन से इट। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले ये समझ लो कि प्रेशर हम लोग क्यों मेजर करते थे या हम लोग को प्रेशर क्यों मेजर करना चाहिए। देखो, पाइप होता है वो किसी ना किसी मटेरियल से बना होता है। वो आइदर लोहे का बना हो सकता है या कंक्रीट का बना हो सकता है। चलो इतना समझ में आया, किसी मटेरियल का बना होगा, यानी उसका कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ मजबूती होगा। किसका बात कर रहे हैं? पाइप का, या आप बोल सकते हो पाइप के मटेरियल का। चलो इतना भी समझ में आ गया। अब उस पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड या गैस है उस पाइप से पास कर रहा है। जब वो उसके अंदर से पास करेगा तो वो कुछ प्रेशर लगाएगा। जो भी वॉल है, जो भी दीवार है, जो भी सरफेस है पाइप का, उस सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगा। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ध्यान से समझना, अगर प्रेशर इनसाइड द पाइप, अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो वो पाइप को तोड़ देगा, टूट जाएगा पाइप। देखो, नेचुरल गैसेज होते हैं या पेट्रोलियम या डीजल होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। मतलब माइनिंग कहीं और हो रहा है लिक्विड का, ठीक है, और उसको प्यूरिफाई करने के लिए किसी इंडस्ट्री में ले जाया जा रहा है, फिर वहां से उसको दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा। और ये सब लिक्विड यानी डीजल, पेट्रोल या और जो भी लिक्विड होते हैं उनको पास कराने के लिए पाइप का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग टाइम टू टाइम पाइप के प्रेशर का मेजरमेंट नहीं करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो पाइप टूट जाएगा और उससे लिक्विड जो भी है, डीजल या फिर पेट्रोल या कोई गैसेज है, वो लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट कैन बी डेंजरस। तो हम लोग को क्या करना होता है कि टाइम टू टाइम प्रेशर मेजर करना होता है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते हो कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, उनके टायर में क्या रहता है? हवा भरा रहता है। हवा भी, एयर भी एक तरह का फ्लूइड है। ठीक है, तो उसका भी प्रेशर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर उस टायर में अगर हवा कम जाएगा तो उसका जो सर्कुलर शेप है वो लॉस्ट हो जाएगा और उसको ट्रैक्शन में यानी खींचने में गाड़ी को बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करना पड़ेगा और इससे ईंधन का खपत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टायर का प्रेशर भी एडिक्वेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये सब प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। बताए थे दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक को हम लोगों ने मैनोमीटर बताया था और दूसरे को मैकेनिकल गेज या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बोले थे। फिर मैनोमीटर में हम लोगों ने सिंपल मैनोमीटर, उसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में जाना। सिंपल मैनोमीटर वो एक मैनोमीटर होता है, एक यू शेप का या सिंपल ग्लास का ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, इसको बोले थे हम लोग सिंपल मैनोमीटर। इसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पढ़ा। डिफरेंशियल मैनोमीटर ने बताया कि दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है तो यू कैन गो फॉर द डिफरेंशियल मैनोमीटर। और जो पॉइंट होगा, दो पॉइंट, वो सेम पाइप में हो सकता है या डिफरेंट पाइप में हो सकता है। पाइप का लेवल सेम हो सकता है या दो पाइप का लेवल आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज किया। ठीक है, देखो बाबू, ये टॉपिक छोटा है, इजी है, स्कोरिंग है। ठीक है, तो यहां से आपको स्कोर करना चाहिए। थ्योरी एक क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल एक आएगा, लेकिन 6 मार्क्स श्योर आएगा। ठीक है, थ्योरी अगर आपको बनाने का मन है, लिखने का मन है तो आप थ्योरी लिख दो। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने का मन है तो न्यूमेरिकल बना दो। इस यूनिट से ध्यान से समझना, यूनिट 3 से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो एक न्यूमेरिकल रहेगा और में रहेगा थ्योरेटिकल। जो भी आपको अच्छा लगे लिख देना। जैसे आपसे पूछ देगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर, तो आप क्वेश्चन लिखवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट कंप्लीट होने के बाद लिखवा देंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या एक थ्योरी में एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वर्डन ट्यूब गेज। ठीक है, एक मैकेनिकल गेज का मतलब, ये जो गेज आपको दिख रहा है ना, गेज का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहले तो आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं, दिखा देते हैं कैसे यह काम करता है, बता देते हैं, और बाद में जब आप हर चीज को आप समझ जाइएगा तो फिर आराम से लिखवा भी देंगे। ठीक है, देखो ये एक डायल गेज टाइप का होता है। ठीक है, डायल गेज का मतलब, डायल का मतलब इस पे कुछ स्केल बना होता है, नंबरिंग लिखा होता है और एक पॉइंटर होता है जो इधर उधर मूव करके रीडिंग बताता है। देखो बाबू, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक बर्डन ट्यूब गेज।
देखो ये किस तरह से घड़ी टाइप का दिखता है। जब इसमें आप प्रेशर इंसर्ट करोगे, लगाओगे, तो ये रीडिंग बताएगा। चलो ये तो दिख गया कि ये दिखता कैसा है। ये आप देखे भी होंगे जहाँ पे साइकिल का या बाइक का हवा भरता है, तो वहाँ पे ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा। अब इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में समझ लो। ये जो एक छोटा सा ट्यूब होता है, एक नली होता है, इसी को वर्डन ट्यूब बोलते हैं। इसका जो शेप होता है वो कुछ रेक्टेंगुलर या बोल सकते हो आप इलिप्टिकल होता है, इलिप्स होता है, इलिप्ट शेप का होता है, ठीक है। और इस शेप का होता है, ध्यान से समझना, ये जो ट्यूब है ये सर्कुलर ट्यूब है, सेमी सर्कुलर है। इस तरह से इसको काट कर जब देखोगे तो ये सर्कल नहीं होता है, कुछ इस शेप में होता है। ये इस तरह का ट्यूब होता है, ठीक है। ये ट्यूब होता है जो हमने बनाया है, ये इस तरह का ट्यूब होता है। बाबू ध्यान से समझना। अब इसमें हम लोग क्या करें, एकदम एक एक चीज समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें प्रेशर दोगे तो ये फूलेगा और फूल कर ये गोल होने की कोशिश करेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन इस तरह से जो है ना, क्रॉस सेक्शन सामने से ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन इस तरह से ये गोल होने की कोशिश करेगा। और गोल होने में इसमें इसका जो एक एंड होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ से एयर जाता है या एयर गया या फिर कोई भी लिक्विड गया, तो इसके बाद ये जो ट्यूब है, ट्यूब का जो डायमीटर होगा ना, उस डायमीटर में चेंज होने लगता है और उसके कारण इसका शेप थोड़ा सा बदलता है। शेप जैसे ही बदलेगा ये रीडिंग यहाँ से देना स्टार्ट हो जाएगा। ये गियर है, ये घुमा देगा और ये कैलिब्रेटेड होता है। मतलब कैलिब्रेशन कहने का मतलब है ये मापा हुआ होता है, मेजर किए हुए होता है कि कितना प्रेशर पे इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा। ध्यान से सुनो, इसमें पहले ही हम लोग देख लेते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं कि जब इसमें इतना 1 mm का डिफॉर्मेशन होगा तो कितने प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होगा। तो जब जब डिफॉर्मेशन होगा उतना प्रेशर यहाँ पे बता देगा। ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करते हैं कि 10 kPa किलो पास्कल पे कितना डिफॉर्मेशन होगा ये हम लोग मेजर कर लेते हैं। और 1 mm हुआ मानो, तो जब जब 1 mm का डिफॉर्मेशन होगा तब तब आप बोलोगे 10 kPa। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझना। हम बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या करता है कि इसमें हवा डालता है 10 kPa और उसके बाद देख लेता है कि 1 mm का डिफॉर्मेशन हुआ, फिर 10 kPa डालता है तो 20 kPa टोटल हो गया, किलो पास्कल kPa। तो देखा यहाँ पे 2 mm का डिफॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह से क्या होगा कि कोई भी आप पाइप लगाओगे, ध्यान से सुनना, आप कोई भी पाइप लगाओगे और उस पाइप से कितना प्रेशर जा रहा है ये नहीं पता है आपको, लेकिन हाँ ये पता है कि अगर 2 mm का इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा 20 kPa किलो पास्कल। तो वही चीज होता है बाबू, जब इसमें 2 mm का डिफॉर्मेशन होता है तो ये जो डायल है वो 20 के पास चला जाता है। समझ में आया? यानी पहले ही यहाँ पे वजन कर लिया जाता है, तोल मोल कर लिया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, कैलिब्रेटेड का मतलब होता है कि साइंटिस्ट बैठ के टेबल पे डिफरेंट प्रेशर उसमें डालते रहता है। तो डिफरेंट प्रेशर अप्लाई किया और उसके करस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लेता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करता है और डिफरेंट डिफॉर्मेशन का टेबल बना लेता है। तो प्रेशर वाला ये फिर इरेज कर देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर और बहुत सारा डिफॉर्मेशन। समझ में आया? अब डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जैसे 3 mm पे आएगा, 4 mm पे आएगा, डिफरेंट डिफॉर्मेशन होगा। समझ में आया? मान लो कि 4 mm पे 40 kPa पास्कल आया, मतलब 4 mm डिफॉर्मेशन का मीनिंग निकल रहा है 40 kPa पास्कल। यानी इसका मतलब है कि यहां से आप प्रेशर लगाए P, ठीक है, ये प्रेशर लगाए P और इस P प्रेशर के कारण अगर इसमें 4 mm डिफॉर्मेशन हुआ तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि ये P का वैल्यू 40 kPa होगा और इस तरह से ये बता देता है। और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग, ये टेबल के क्रॉसपॉन्डिंग इसको अरेंज कर लिया जाता है। चलो अब समझ में आ गया होगा। देखो अब आप अपने स्क्रीन पे देखो, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग मेथड है, वो एक एनिमेशन के थ्रू दिखा रहे हैं आपको। देखो स्क्रीन पे एक वर्डन ट्यूब गेज दिख रहा होगा। ठीक है, वर्डन ट्यूब गेज एक डायल टाइप का होता है और इसके अंदर में एक सर्कुलर टाइप का ट्यूब होता है। देखो प्रेशर लगाने पे किस तरह से ट्यूब मूव कर गया दिखा होगा। ये नीचे जो आपको दिख रहा है वो ये एक पाइप है। ठीक है, और ऊपर में आपको सी टाइप बर्डन ट्यूब दिख रहा होगा। सी यानी कहने का मतलब ये सर्कुलर टाइप का होता है, पूरा फुल सर्कुलर नहीं होता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो नॉन सर्कुलर होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको एक पॉइंटर दिख रहा होगा और एक अरेंजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे से जैसे ही प्रेशर पाइप से उस ट्यूब में इंटर करता है
ट्यूब एक्सपैंड होने की कोशिश करता है। और देखो प्रेशर दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से प्रेशर मूव करता है। तो इस प्रेशर के कारण इसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, देखिए वेट कीजिए, आएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे 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 लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है। जैसे जैसे लिक्विड का लेवल राइज करेगा उसमें प्रेशर इंसर्ट करेगा और वो उसका मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है ये एडजस्टेबल लिंक और गियर के साथ जुड़ा होता है और इसके साथ एक पॉइंटर भी होता है। ठीक है, और ये पॉइंटर है वो एक रीडिंग बताएगा, एक वैल्यू बताएगा। वेट करो, आपको दिख रहा होगा पॉइंटर, और ये पॉइंटर जो होगा मूवमेंट करने पे, प्रेशर बढ़ने पे ये एक रीडिंग को शो करता है और जैसे ही प्रेशर घटेगा ये रीडिंग हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस ट्यूब में जो भी लिक्विड का प्रेशर है वो इंटर करता है। इंटर करने के बाद इस ट्यूब को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, ट्यूब को फैलाता है, सीधा करता है। तो उसके कारण यहाँ से जो लिंक है जुड़ा हुआ है ये इसको पॉइंटर को मूव करा देता है और एक रीडिंग का वैल्यू आ जाता है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसके बारे में जो भी कुछ आपको समझाए थे यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख कर आपको समझा देते हैं। आप क्या कर लिए, सबसे पहले हेडिंग दीजिए वर्डेन ट्यूब गेज, ये हेडिंग दीजिए। उसके बाद इस डायग्राम को पॉज करके वीडियो को, इस डायग्राम को बीच में, कॉपी के बीच में एक अच्छा से बनाइए। ठीक है, और इस डायग्राम के बाद नीचे इसके बारे में, वर्डेन ट्यूब गेज के बारे में एक एक चीज को समझाते हैं। पॉज करके हेडिंग दीजिए, डायग्राम को बनाइए, उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आपको बताते हैं। तो देखना, जितना भी कुछ अभी आपको समझाए थे इसके बारे में, वर्डेन ट्यूब गेज के बारे में, वो सब कुछ लिखवा दिए, एक एक बात को समझा देंगे। देखो ये जो ट्यूब होता है ना बाबू, ये जो सी शेप का ट्यूब होता है, किस शेप का है, सी शेप का है। ठीक है, ये सी शेप का ट्यूब होता है, इसी को बोलते हैं वर्डेन ट्यूब। समझ में आया, ये वर्डेन ट्यूब है। एक एंड है जो यहाँ पे ओपन होता है, ध्यान से समझना, ये एंड ओपन होता है जो पाइप से जाके कनेक्ट करोगे। जैसे मान लो कि यहाँ से एक पाइप गुजर रहा है, ठीक है, जो कि आपने एनिमेशन में देखा भी था। मान लो कि यहाँ से एक पाइप गुजर रहा है, इस तरह से एक पाइप गुजर रहा है और इस पाइप से आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये ओपन होता है और यहाँ पे ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक एंड, एक जो छोर होता है, किनारा होता है, वो ओपन और फिक्स होता है। इतना समझ में आया। दूसरा जो इसका किनारा होता है वो क्लोज होता है और इट इज फ्री टू मूव। ये क्या होता है, फ्री टू मूव होता है। मतलब सी शेप में इस तरह से जो रहता है, ये मूव करने के लिए, मतलब इस तरह से जो है ये ऊपर नीचे, इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर सकता है। मतलब देखना, समझा रहे हैं क्या, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूब, ये अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है या इस तरह से ये मूव कर सकता है। समझ में आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये फ्री होता है और ये क्लोज होता है। यहाँ से ऐसे नहीं कि यहाँ से हवा डाले और इधर से हवा निकल गया। यहाँ पे इसका जो ओपनिंग होता है वो बंद होता है। ठीक है, ट्यूब यहाँ पे बंद होता है, यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ से गया प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका जो शेप है, इस तरह का जो शेप है, क्रॉस सेक्शन शेप इस तरह का है, अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन शेप इस तरह से है, नॉन सर्कुलर। जब इसमें अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो इसको सर्कुलर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये ट्यूब को सर्कुलर करने की कोशिश करेगा और वो सर्कुलर करने की कोशिश में ये इनवर्ड या आउटवर्ड, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूव होगा। जैसे ही मूवमेंट होगा तो ये लिंकेज और गियर की मदद से ये जो पॉइंटर है इसको भी घुमा देगा कहीं पे, और जैसे ही घुमाएगा कुछ रीडिंग बता देगा और इससे हमको प्रेशर मिल जाता है। समझ में आया इतना चीज़। चलो अब इसी चीज़ को देख लो। देखो जो भी चीज़ समझाए हैं, देखो वर्डेन ट्यूब गेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैकेनिकल गेज। ये गेज कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो वर्डेन ट्यूब गेज है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इन दिस गेज ए स्टीफ मेटल, एक स्टीफ मेटल का ट्यूब ऑफ नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, सामने से जब इसको काटोगे तो इसका जो एरिया दिखेगा वो नॉन सर्कुलर होता है। ठीक है, नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड विच इज बेंट इनटू ए सी शेप। और ये जो होता है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। आप बोल सकते हो इलिप्स टाइप का भी, इलिप्टिकल शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, जब इसके अंदर से प्रेशर जाएगा तो ये सर्कुलर करने की कोशिश करेगा इस क्रॉस सेक्शन को।
ये जो ट्यूब है, ट्यूब के क्रॉस सेक्शन को, और इसी में इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है और हम लोग को रीडिंग मिल जाता है। देखना, द फ्लूइड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड इज अलाउड टू इंटर इनसाइड द ट्यूब। जिस भी फ्लूइड का आपको प्रेशर मेजर करना है उसको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, वो अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखना, वन एंड ऑफ ट्यूब इज ओपेंड। एक एंड क्या होता है? ओपन होता है, खुला होता है। एंड फिक्स्ड, मतलब एक एंड होता है वो ओपन होता है और यहाँ पे फिक्स होता है, ये इसका मूवमेंट नहीं होगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, वाइल, जबकि अदर एंड, दूसरा जो एंड होता है ये क्या होता है? क्लोज होता है एंड फ्री टू मूव होता है। अदर एंड इज क्लोज्ड एंड फ्री टू मूव इनवर्ड और आउटवर्ड। ये अंदर की तरह या बाहर की तरफ ये मूव कर सकता है और मूवमेंट होने से ये क्या कर देता है? एक रीडिंग दे देगा। देखना, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्री एंड मूव्स ए पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ लिंक एंड गियर। तो इसके मूवमेंट होने से, इस एंड के इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट होने से ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूव करेगा, या फिर ये देखो इसमें मूवमेंट है वो चारों डायरेक्शन में हो सकता है। ये इधर से एक तो डायमीटर चेंज करेगा और इसके साथ साथ इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ जाएगा, और साथ ही साथ इसका डायमीटर भी चेंज होगा, या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो भी है चेंज होगा, और ये चेंज करने से इसका जो लिंक है वो क्या करता है? एक मूवमेंट कराता है और गियर के थ्रू से ये पॉइंटर है मूव कर जाता है और एक रीडिंग को देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आप इसको पॉज करके नोट डाउन करो, इसके बारे में एक दो पॉइंट और है वो भी लिखवा देते हैं। अब इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जो कुछ पॉइंट बचा हुआ है वो भी लिखवा देते हैं। देखो, इतना लिख देने के बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है। इंट्रोडक्शन मतलब कैसे ये काम करता है, इसमें किन क्या क्या चीज़ें होती हैं। इतना करने के बाद आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दो। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके सेमेस्टर में 4 नंबर में नहीं पूछेगा तो 6 मार्क्स में पूछेगा। आप डिटेल में डिस्क्राइब कर दीजिएगा, अच्छे से आपको 6 फुल मार्क्स मिल जाएगा। डायग्राम याद रखो, और हमको लग रहा है याद हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। सर्कल बनाना है, ट्यूब बनाना है, लिंक बनाना है और पॉइंटर बनाना है। ठीक है, देखना इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है? इट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा बताता है, मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट रिजल्ट होता है, पहला एडवांटेज। इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज। कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है बट थोड़ा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू मैनोमीटर या पिजियोमीटर। अगर आप डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर ये सबसे कंपेयर करो तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पैसा इसमें ज़्यादा लगता है। बट कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है, और इसका यूज भी काफ़ी आसान है। तो ये एडवांटेज हो जाता है। इट कैन मेजर लो एज वेल एज हाई प्रेशर। ये लो, हाई और जो भी प्रेशर होगा, जितने भी मीडियम मॉडरेट प्रेशर होंगे, जितना भी इसका लिमिट है उस लिमिट तक के प्रेशर को ये आसानी से मेजर कर लेगा। और इसका नेक्स्ट एडवांटेज है इट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसको यूज़ करने के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये एडवांटेज हो गया वुडन ट्यूब गेज का। ठीक है, इसके बाद देखना डिसएडवांटेज क्या है। इट इज़ सेंसिटिव टू शॉक एंड वाइब्रेशन। अगर शॉक और वाइब्रेशन लगता है तो इसका रीडिंग है वो थोड़ा बदल सकता है। शॉक और वाइब्रेशन एनर्जी जब ये ट्यूब होगा, किसी मेटल का बना होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और खुद कुछ एक्स्ट्रा डिफॉर्म कर जाएगा। तो ये ट्यूब के एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन होने से एक्स्ट्रा रीडिंग आ जाएगा, जो थोड़ा सा आपको करेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। उसके बाद देखना इट रिस्पॉन्ड स्लोली टू चेंज इन प्रेशर। जब प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर तो तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका शेप बदलने में, यानी जैसे मटेरियल है डिफॉर्म हो गया तो उसको ओरिजिनल शेप में आने में कुछ सेकंड लग जाता है। तो इस कारण रीडिंग जो है वो इमीडिएटली नहीं, कुछ समय के बाद मिलता है। आप लोग देखना जो जिससे टायर का प्रेशर मेजर किया जाता है, जिस डायल गेज से, जिस प्रेशर से, उसमें जब वहाँ से हटा दोगे तो उसका जो नीडल है वो धीरे 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 जीरो पे आता है, ऑल ऑफ सडन नहीं होता है। तो जब पाइप से प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, बार बार प्रेशर चेंज हो रहा है, तब ये रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट से करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आने में 1-2 सेकंड का इसमें लैग हो जाता है, समय ले लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो
ट्यूब है वो किसी मेटल का बना हुआ है, जब मेटल एक्सपैंड हो गया तो वो कुछ रीडिंग बता रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, ओरिजिनल शेप में आने में 5 सेकंड लगेगा, जबकि प्रेशर तो ऑलरेडी 0 हो चुका है और उसको वापस आने में कुछ समय लग जाता है। तो यही बोल रहा है कि इट रिस्पॉन्ड स्लोली टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के चेंज होने से ये रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट से देता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया, उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लास्ट टाइम ये जो ट्यूब है, ये बर्डन गेज ट्यूब है, कैसा दिखता है देख लीजिए। यहाँ पे ओरिजिनल में एक्चुअली में ये किस तरह का दिखता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसी का शेप चेंज होता है और शेप चेंज होने से पॉइंटर का रीडिंग आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बर्डन ट्यूब गेज समझ में आया होगा। इससे आप उम्मीद कर सकते हो कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछ सकता है और पूछ भी सकता है, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन सेट करते तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठाते, मतलब व्हाट इज बर्डन ट्यूब गेज, या कोई एक मैकेनिकल मेजरमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए जिससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रखते हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पे यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और सेमेस्टर का कुछ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक सेपरेट लेक्चर में आपको लिखवा देंगे, बता देंगे कि यूनिट 3 से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।